जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। यूनिट नंबर 5 में हम आज जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सिम्टम्स ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं और मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करने वाले जो हमारे फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमारे नोट्स आपको हमारे ब्लॉग पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसको आपका लिंक दिया हुआ है। आप वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप कर दीजिए उन स्टूडेंट्स के साथ जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब आप जल्दी से पेन ले लीजिए और रजिस्टर ले लीजिए ताकि आपको जो भी समझ ना आए आप नोट कर लें और फिर सेशन के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ लें। तो हमारा टॉपिक रहेगा सिम्टम्स ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। हम आपको बता चुके हैं कि मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस में बहुत ज़्यादा फर्क होता है और मेंटल हेल्थ अगर सही है, अच्छी है, तो आप अपने स्ट्रेस से भी बच सकते हैं, अपना काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आप 100% देने की कोशिश कर सकते हैं और आप अपनी कम्युनिटी को भी कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि आप जो भी काम करेंगे उससे आपके समाज को या आपके कम्युनिटी को भी फायदा होगा। अब हमें ये पढ़ना है कि जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो सही नहीं है, वो खराब है। इस बात का हमें कैसे पता चलेगा? वो कौन कौन से लक्षण है, सिम्टम्स मतलब लक्षण, वो कौन से लक्षण है जो हमें ये बता दें कि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो खराब हो चुका है या वो धीरे धीरे खराब हो रहा है। तो याद रखिए, मेंटल यानी कि जो मस्तिष्क का आपका स्वास्थ्य है वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है और सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य को क्या प्रॉब्लम आ रही है और वो उसे किस तरीके से कॉप अप कर रहा है, यानी कि उसको झेल पा रहा है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि हमें ये ध्यान रखना है कि क्या हमारे सोचने में कोई फर्क आ रहा है या हमारी फीलिंग्स धीरे धीरे बदल रही हैं या हमारा व्यवहार तो कहीं नहीं बदल रहा किसी के प्रति या सब लोगों के प्रति। इसके अलावा क्या किसी काम को करने में हमारा फोकस कम होता जा रहा है या हम हमेशा तनाव में रह रहे हैं, यानी हमें हर बात से उलझन होनी शुरू हो गई है। क्या हम इरिटेट हो रहे हैं, हर बात को लेकर हम हमेशा नेगेटिव ही सोचे जा रहे हैं। क्या कुछ ऐसी चीजें जो हमें हमेशा गलत लगने लगी हैं? क्या हमारी एनर्जी कम हो रही है? क्या हम अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं? क्या बेसिक से काम भी हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं? इन सब का अगर आपको लग रहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि हमारी मेंटल हेल्थ धीरे धीरे खराब होती जा रही है या फिर हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब हो चुका है। बहुत सारे लक्षण होते हैं, उनमें से जो कुछ लक्षण है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, unfocused aim, decline in performance, no concentration, disturbance in sleep, mood swings, loss of interest, nervousness, increased sensitivity, unusual behavior, emotional quotient। ये सारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, इन्हें देखकर हमें पता चल जाता है कि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो लगभग गड़बड़ हो रहा है या होने वाला है या हो चुका है। तो इनके बारे में एक एक कर बात करते हैं, समझते हैं। सबसे पहला है अनफोकस्ड एम। जब कभी भी आप अपने काम पर पूरी तरीके से फोकस ना कर पाए तो समझ लीजिए कि आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो खराब हो चुका है या धीरे धीरे खराब होने वाला है। एक काम आप कंप्लीट नहीं करते, दूसरे की साइड बढ़ जाते हैं। एक आपका प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता, आप दूसरे को सोचने लगते हैं। तो ये अनफोकस्ड एम के निशानियां होती हैं। डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस, पुअर मेंटल हेल्थ का एक सिम्टम यानी कि एक लक्षण ये होता है कि आपका जो वर्क है, परफॉर्मेंस जो आपके काम की है लाइफ में, वो कम होने लगी है। यानी कि आप जब काम करके खत्म होते हैं तो आपको लगता है कि ये परफॉर्मेंस तो मेरी इससे ज़्यादा आनी चाहिए थी। जैसे अगर आप एग्ज़ाम की बात ले लें अपने की, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि आप एग्ज़ाम में लिख कर आ रहे हैं लेकिन फिर आप कह रहे हैं मैंने लिखा तो पूरा था लेकिन मेरे को मार्क्स कम मिले हैं।
पता नहीं ये कम मार्क्स क्यों आए हैं, ये इसलिए आए हैं कि आपने प्रेशर ले लिया, उस प्रेशर में आप पढ़ तो ज्यादा गए लेकिन मस्तिष्क में वो आपके आया नहीं, क्योंकि वहां तो स्ट्रेस बैठा हुआ है। यानी आपका मानसिक स्वास्थ्य जो था उसने सही से काम नहीं किया, वो खराब हो चुका है। तो उसको सही करने का क्या तरीका है? जो काम आपको जब मिला है उसको तुरंत तभी कर लीजिए, तभी समझ लीजिए। समझ ना आए तो तुरंत अपने टीचर से पूछ लीजिए, अदरवाइज आपकी परफॉर्मेंस में लगातार गिरावट आएगी और आप समझ लीजिएगा कि आपका मानसिक स्वास्थ्य अब धीरे धीरे खराब की तरफ जा रहा है। इसको संभालने की आवश्यकता है। ट्रबल कंसंट्रेटिंग एंड थिंकिंग, जब कभी भी आप किसी चीज पर कंसंट्रेट ना कर पाए, पढ़ाई पर या फिर अपने रिश्तों पर या फिर किसी और चीज पर, और आप सोच भी ना पाए, आपको इसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है कि आप उसका सही सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि आपका मस्तिष्क सही काम नहीं कर रहा है। इसे शांति की आवश्यकता है या इसको स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। तो थोड़ी देर के लिए आप वो प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए जिससे मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी हो जाए। चेंजेस इन एपेटाइट एंड स्लीपिंग पैटर्न्स, आप पहले अच्छे तरीके से सो रहे थे लेकिन अब आपको नींद भी कम आ रही है, लेकिन आप जाग भी नहीं रहे हैं, आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं। तो समझ लीजिए कि आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है उसकी शांति धीरे धीरे खो रही है या वो खराब हो रहा है। तो ये लक्षण हम बता रहे हैं आपको, जिससे आपको ये पता चल जाए कि अब मुझे अपने मस्तिष्क के स्वास्थ्य पे काम करने की आवश्यकता है। आपके मूड्स बहुत जल्दी से चेंज हो जाए, आपको कोई छोटी सी बात कहे आपको वो बहुत बड़ी लग जाए, आप अचानक से अभी हंस रहे हैं अभी आप होपलेस हो जाए, अभी आपको लगे अरे मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अभी आपको लगे कि जिंदगी में कुछ नहीं रखा है। तो इस तरह के जब आपके मूड स्विंग होने लगे, यानी मूड में जल्दी जल्दी बदलाव होने लगे, तो समझ लीजिए आपका मानसिक स्वास्थ्य खतरे में है। जब कभी भी आपको किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट होना बंद हो जाए, सपोज करिए आपको कुछ एग्जाम्स आने वाले हैं, आपको आपको पढ़ना है, तो आप टेबल पर तो बैठ गए, माथे पर हाथ रख आपने रख लिया, आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सोच आप पा रहे हैं, कंसंट्रेट आप कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन और एक्टिविटीज में भी आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ना दोस्तों से बात कर रहे हैं, ना किसी फंक्शन में आप पार्ट कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको अब अपने मस्तिष्क को थोड़ा सा आराम देने की आवश्यकता है, उसके स्वास्थ्य की ओर आपको जाना है और किसी ऐसे कंसल्ट करना है किसी से, ताकि आप दोबारा से अपनी एनर्जी प्राप्त कर सके और हर एक्टिविटी में आप अच्छे से भाग ले सकें। नर्वसनेस, जब आप छोटी छोटी बातों पर नर्वस हो जाएं, आपको छोटी छोटी बातों से डर लगने लगे, तो समझ लीजिए आपके मस्तिष्क का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो रहा है या खराब हो चुका है। आपको उसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, मजबूत करने की आवश्यकता है, उसको अच्छा बनाने की आवश्यकता है। अब जब कभी भी आपको ये लगे कि आप लाइट से यानी ब्राइटनेस से, चकाचौंध से या लाउडनेस से यानी म्यूजिक के लाउडनेस से या किसी के बोलने से आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, आपको इन चीज़ों से इरिटेशन शुरू हो गई है, किसी के तेज बोलने से या कोई साउंड बहुत तेज आ रही है उससे, या फिर आप बिल्कुल भी रोशनी में नहीं रहना चाहते, आपको डिम लाइट्स पसंद होना शुरू हो गई हैं, तो समझ लीजिए अब आपका मेंटल हेल्थ जो है वो खतरे में पड़ चुका है। आप अनयूजुअल बिहेवियर करने लगे, यानी पहले आप जिस तरीके से व्यवहार करते थे अब आप उस तरीके से बिल्कुल व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आप डिस्कनेक्ट हो चुके हैं अपनी सराउंडिंग से, यानी आपको अपने आसपास के लोगों से और वातावरण से फर्क पड़ना बंद हो गया है। तो ये खतरे की निशानी है, समझ लीजिए आपका मानसिक स्वास्थ्य भी खतरे में है। फिजिकली डिस्कम्फर्टेबिलिटी, जब कभी आपको ये लगे कि हमेशा ही कभी यहाँ दर्द है कभी वहाँ दर्द हो रहा है, मैं दवाई खा रहा हूँ मैं सही नहीं हो रहा हूँ, और बस धीरे धीरे आप कंप्लेन करना शुरू कर दें, यहाँ दर्द है इधर दर्द है, कभी मसल में पेन हो रहा है, कभी पेट में दर्द है, कभी खाना नहीं पच रहा है, कभी नींद, जब आप ये फिजिकली डिस्कम्फर्टेबिलिटी को ज़्यादा अपनी लाइफ में लाना शुरू कर दें, तो समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है।
मानसिक स्वास्थ्य ये एक इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी पर्सनालिटी का कि अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो ये बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आप 3-4 टिप्स ले सकते हैं। जैसे किसी ऐसे व्यक्ति से बात करिए जो आपको सुनता है, जो आपको समझता है। अपनी बातों को अपने अंदर बिठा कर नहीं रखना है। लोगों से बात करिए। लोगों से बात करने से क्या होता है, आपका जो नेगेटिव प्रोस्पेक्टस होता है, यानी जो आपके सोचने समझने की जो लाइन होती है वो बदल जाती है। तो उन लोगों से आप बात करिए। आप अपने टीचर्स से बात कर सकते हैं। जो चीज़ जब जहाँ समझना है, एक स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। अपने टीचर से बात करिए। आपको आज कोई टॉपिक समझ नहीं आया, तुरंत उसको आज ही पूछिए। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ आया, कोई नहीं, बाद में देखेंगे, बाद में। और ये बाद में देखते देखते इतना हो जाएगा कि जैसे ही आपके एग्जाम की डेट आएगी या टेस्ट की डेट आएगी, आप फिर से डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मेंटल हेल्थ को स्वस्थ बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइजेस करिए, भरपूर ऑक्सीजन के लिए सुबह सुबह वॉक करिए, मेडिटेशन करिए। आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म की आस्थाओं को मानिए। आप अपने किसी भी प्रेरणा स्रोत के सामने बैठकर प्रेयर कीजिए। ये बहुत सारी चीज़ें जो आपके मेंटल हेल्थ को बढ़ा सकती हैं। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। नोट्स आपको हमारे ब्लॉग पर मिल जाएंगे और हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पुअर मेंटल हेल्थ के क्या क्या असर पड़ते हैं आपकी पर्सनल लाइफ पर और आपके प्रोफेशनल लाइफ पर। तो आपने देखा मेंटल हेल्थ किस तरीके से आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है और कौन कौन से वो सिम्टम्स होते हैं, यानी वो कौन कौन से लक्षण होते हैं जिसकी वजह से आप ये पहचान पाएं कि मेंटल हेल्थ हमारी अब खराब हो रही है, इसको सुधारने की आवश्यकता है। तो मेंटल हेल्थ को सुधारिए, वो बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। हमारी साइड से आपको ऑल द बेस्ट।